जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो में। आज हम बात करेंगे नए सरकार के गठन के बारे में। क्या वो चल पाएगी या बीच में ही टूट? की बार मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार। क्यों? अब की बार एनडीए सरकार इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। मोदी सरकार 2014 में था क्योंकि उनके पास अपना 282 सीट था। मोदी सरकार 2019 में था जब उनका अपना 303 सीट था। इस बार मजबूरी है। कुछ लोग जो कह रहे हैं ना वैसाखी की सरकार, तो वो सच में वैसाखी की सरकार है और मजबूरी है। तो इस बार एनडीए सरकार उनको कहना पड़ेगा। आप देखेंगे तो अगली बार वो एक एक मंत्री देते थे, लेकिन इस बार जिसकी पार्टी की जितनी भागीदारी है वैसी मंत्री दी है। ठीक है। और सरकार एनडीए की सरकार इसलिए क्योंकि सब अपनी अपनी मर्जी से हिसाब से जो है रिकमेंड कर रहे हैं और गिनती के 3 दिन बाद सरकार बन पाई। ये भी चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। कारण कि बीजेपी के पास खुद बहुमत नहीं है और मोदी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन करके अपना एक रिकॉर्ड कायम करना था कि जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले वो ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में एनडीए उनकी मजबूरी है। मैंने पहले एक वीडियो किया है कि एनडीए उनकी मजबूरी या ज़रूरी, तो वो है। और इस वजह से जो है क्योंकि अपना बहुमत बीजेपी के पास है नहीं, इसलिए इस बार वो मोदी सरकार नहीं कह सकते हैं, एनडीए की सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं चल पाएगी सरकार, बीच में ही टूट जाएगी। आपको क्या लगता है? अगर आप गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना कि गठबंधन की सरकार कैसे चली है, तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं चल पाएगी, टूट जाएगी, वो कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस है इस बात का। जब 1974 के ज़बरदस्त आंदोलन के बाद 1977 में जो वोट हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी जो है ज़बरदस्त तरीके से हारी थी और गठबंधन की सरकार बनी थी, 3 साल में टूट गया। अटल बिहारी वाजपेयी को एक सीट के लिए जो है उनकी सरकार गिर गई और गिरा दी गई। 92, 96 और 99 में वो जैसे तैसे सरकार बनाते रहे, लेकिन बार बार गिरते रहे। बाद में उन्होंने 1999 में बनाया और उसको चलाया, लेकिन बना करके 5 साल उन्होंने चला तो लिया, लेकिन फिर दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि जब इलेक्शन का टाइम आया तो कई मुद्दों पे आपसी राय नहीं बन पाई और सब अलग अलग हो गए और अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। तो ये 2 कंडीशन होता। पहला, अगर बीच में, क्योंकि आप अकेले दम पे सरकार बना नहीं रहे, बीच में अगर आपकी किसी सहयोगी पार्टी को आपकी बात पसंद नहीं आई तो वो आपसे अलग हो सकते हैं। दूसरा, चुनाव तक का इंतज़ार। वो अटल जी के टाइम वाला नहीं है जो चुनाव तक का इंतजार करेंगे। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, जबकि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुस्लिम को आरक्षण देने की बात करते हैं। 2 अलग अलग विचारधाराएं। नीतीश कुमार किसी धर्म पे कभी कुछ बोलते ही नहीं हैं, जबकि बीजेपी वाले लगातार हिंदू धर्म पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही लेकिन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार भी अलग विचारधारा वाला लोग है और नीतीश कुमार पलटने में कितने माहिर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इंजीनियर पैकेज देखता है, कंपनी नहीं। उसको जिधर ज़्यादा का पैकेज मिला उधर वो चले जाते हैं। तो ये सब जो माहौल है वो कहाँ जा रहा है। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार 5 साल चला लेते हैं तो वाकई में वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो गठबंधन को अच्छे तरीके से चला लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा संशय है। मंत्री बने हैं तो कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिहार से पहले भी मंत्री बनते रहे लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ है। मंत्री बनते हैं और वो मोदी कैबिनेट के नाम पे काम होता है। मैं इससे पहले भी कई सारे, अभी भी आप देखेंगे तो कुछ मंत्री थे, राज्य मंत्री भी हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं। खैर, भारत से केंद्र मंत्री की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरीके का बदलाव जो है वो फिलहाल देखने को मिलेगा। अगर मिलने को देखता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें एक बात ज़रूर कहूँगा इन सब के बीच में कि ये बिहार के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिहार के लोगों के लिए और नीतीश कुमार के लिए। चिराग पासवान बिहार के लिए जितना कर सकते हैं इस 5 साल में मंत्री बन गए हैं, कर दे। इससे ये होगा कि बिहार के प्रति उनके भरोसा जो लोग उन पर जता रहे हैं और फ्यूचर सीएम बता रहे हैं बिहार का, उसमें उनका ग्रेस हो जाएगा। नीतीश कुमार जो अपना एक राजनीतिक अस्तित्व खो चुके थे, उन्हें मौका मिला है। बिहार की जनता ने इस बार मौका दिया है किंग मेकर का, भूमिका निभाने का। अगर वो जो डिमांड कर रहे हैं, जैसे बिहार के विशेष राज्य दर्जा का और बिहार की बाकी चीज़ों का जो वो डिमांड कर रहे हैं, वो अगर इस 5 साल में पूरा करवा ले तो डेफिनेटली वो जब तक चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, इस बार सांसद से जीते हैं। वो अगर कर ले तो हो सकता है नीतीश कुमार के बाद वो एक ऐसे चेहरे बन जाए एनडीए घटल का जो बिहार में मुख्यमंत्री का फेस बन सकता है।
तो और बिहार इस सब बहाने से तरक्की कर सकता है। जितना भी मंत्री मिला है उस सबको अगर सपोर्टिंग सिस्टम मिल जाए और वो अच्छे से काम करे तो ये अच्छा मौका है नीतीश कुमार के लिए, और बिहार के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो नरेंद्र मोदी से चाहे जैसे हो, प्यार से तो प्यार से सही, ब्लैकमेल से तो ब्लैकमेल से सही, लेकिन बिहार के लिए कुछ लेकर के आए और बिहार की तरक्की में जो, क्योंकि ये 5 साल में अगर बिहार तरक्की नहीं कर पाया तो फिर कभी नहीं कर पाएगा, ये जान लीजिए, क्योंकि अभी सत्ता की चाबी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार दिलवा पाएंगे? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब जब चुनाव का टाइम आता है ना, नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जे की मांग जो है वो करने लगते हैं, लेकिन मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार ज़्यादा तरक्की करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार ने एक मानक रखा हुआ है। हमको पता होगा संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का जो है कोई ये नहीं है, सुविधा उपलब्ध नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्रियों ने जो है वो इसका एक विशेष कमेटी रखा गया, उसमें है कि जनजाति होना चाहिए, वहाँ पे आदिवासी बहुल इलाका होना चाहिए, किसी देश से बॉर्डर सटना चाहिए, पहाड़ी इलाका होना चाहिए। तो कुछ मामले हैं जहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा, अगर उस नियम पे हम जाएं तो बिहार वहाँ पे अनफिट बैठता है। उस मानक दंड पे अगर आप देखेंगे तो 10 या 15% ही चांस है कि वो मानक दंड देखने के बाद जो है बिहार को मिल पाएगा। लेकिन अगर मैंने पहले आपको क्या कहा कि ये अच्छा मौका है बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, कि वो चाहे तो कांग्रेस के तरफ जा करके इसको दिलवा सकते हैं। अगर इसके लिए वो पलटते भी हैं तो कोई गलत नहीं है, अगर पलटना पड़े तो पलट जाए, उधर जा करके प्रधानमंत्री, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो ये इनका अच्छा मौका है। और ये बीजेपी पे दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, है ना, दबाव वाली पॉलिटिक्स होगी, और इससे फ़ायदा ये होगा कि चांसेस 60% हो जाएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बीजेपी सरकार कहिए या एनडीए सरकार कहिए वो दे देगी। और जैसे विशेष राज्य का दर्जा देगा तो बिहार की बहुत सारी सुविधाओं का जो है वो हल हो जाएगा, मतलब समस्याओं का हल जो है वो हो जाएगा। लेकिन चांस जो मैंने कहा कि मानक दंड बहुत कम है, जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है स्पेशल स्टेटस के लिए, विशेष राज्य के दर्जे के लिए, उसमें बिहार जो है 10 या 20% ही फिट बैठता है, वो वहाँ पे अनफिट हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने एक अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए राजनीतिक हवा दे दी है। और आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 2010 में, 2014 में, यानी जब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होता है वो इसके मुद्दा ज़रूर उठाते हैं। बाकी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।